इस तरीके से आते हैं जैसे हम कोई डाकू हैं और ये हमारे सरबराह हैं। अब उसको थ्रेट दी जा रही है कि हमें 10,000 दो, हमें 15,000 दो। ब्लैकमेल किया और ज्यादा तंग किया तो हम मार्केट को गैर मायना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। अभी चंद दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल होती हुई देखी कि ऑडिट ऑफिसर 20% मांग रहा है और काफ़ी हंगामाराई हुई। बाद में उसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो हैदराबाद आवाम के साथ ज़्यादती है। आज हम अनाज मंडी के जो सदर हैं उनके साथ बैठे हैं। इन्होंने एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया है कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला आता है तो उसको पैसे ना दें, उन पर ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात लगाएं। ये सीरियस एलिगेशन हाजी साहब ने लगाए, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हाजी साहब, ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन आपने ब्लैकमेलिंग के, पैसों के, ये तो एंटी करप्शन जो इदारा है इसको तो शर्मिंदा कर दिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी हारून मेमन है। मैं सदर ग्रेन सीड एंड ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन अनाज मंडी हैदराबाद। देखें, एक हर चीज़ की एक हद होती है। इस वक्त हैदराबाद में ये हो गया है कि कारोबारी आदमी को किसी सूरत भी काम नहीं करने देना है और ये आदमी यहाँ से कारोबार छोड़ के कहीं और जगह चले जाएं। इनको भी पता होना चाहिए कि हमारी पैदाइश यहाँ है, हम कोई अपना कारोबार इनके कहने से नहीं छोड़ सकते कि हमें 10,000 रुपये पर दुकान दो, 15,000 रुपये दुकान दो, 10 दुकान। और इस तरीके से मैं आपको ताजुब होगा, इस तरीके से आते हैं जैसे हम कोई डाकू हैं और ये हमारे सरबराह हैं कि एक एक दुकान पे 12-12 आदमी, 8-8 आदमी आ रहे हैं कि भाई आप ये करो, हलफ दोगे आपके पास कितना माल है, क्या है। अरे भाई, माल है तो ये हैदराबाद है, ये सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। 10,000 फी दुकान भी लेके जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए बनते हैं। नहीं, लेके तो नहीं जाएंगे। इन्होंने किसी दुकानदारों को, बहुत को इन्होंने ब्लैकमेल किया है, जिसके लिए हमने इनके सख्त एक्शन लिया। पहले ये होता था कि दुकान पे ही आते हैं और ये कहते हैं कि हमें पूरा अपना स्टॉक दो। स्टॉक हम देने को तैयार हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास 4-4 ग्राहक, 2-2 ग्राहक खड़े हैं दुकानों पे और ये हमसे खुला कह रहे हैं कि अभी अभी हमारे साथ गोदाम पे चलो, चाहे रात को 8 बजे हो चाहे 9 बजे हो। उन जगहों पे जहाँ हम 8 बजे के बाद खुद अपने गोदामों पे नहीं जाते हैं, कि फरमाइश करते हैं कि अभी अभी चलो। हमने इनको ब्लैकमेलिंग से इनके बिल्कुल आज आज़ाद हुए हैं और हमने इनको कह दिया कि आपको 1 रुपया भी इस अनाज मंडी से हम नहीं देंगे। बेरो एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है ये इसका सिंध गवर्नमेंट में तो अभी तो है, लेकिन अगर देखो भाई, जो भी कोई भी डिपार्टमेंट का हो, हम उसके डिपार्टमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो कानूनी है नहीं, इन्होंने हमसे मेंबरशिप अपनी मांगी कि अपने गोदाम रजिस्टर कराएं, वो हमने करा दिए। फिर इन्होंने कहा कि आप हमें लिख के देंगे आपके पास कितना माल है, हमने इनको वो दे दिया। अब इनको हमसे क्या चाहिए? ऐसा क्या गलत काम करते हैं जो वो ब्लैकमेलिंग करते हैं और 10,000 रुपये मांगते हैं आपसे? नहीं, ये देखें नहीं भाई, एक दुकानदार, मेरी बात सुने, दुकानदार बेचारा सीधा साधा आदमी होता है। वो कुछ भी वो कहता है कि मेरे सर पे कोई बवाल नहीं है। अब उसको थ्रेट दी जा रही है कि हमें 10,000 दो, हमें 15,000 दो, हमें 5,000। और ये आपको ताजुब होगा, ये पर मंथ है। आप गलत काम कर रहे होंगे ना? भाई कोई गलत काम नहीं है। आपको स्टॉक चाहिए, हम दे रहे हैं, हमारे पास स्टॉक है, आपको उसको वेरीफाई करना है। अगर आप उससे मुतमईन नहीं है, हम आपके साथ गोदाम पे चलने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ है, ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम 2,000 कट्टे नहीं रख सकते, हम 5,000 कट्टे नहीं रख सकते। ये हमें पावर है कि हम जितना भी माल लगे, एक आदमी है उसकी दुकान की सेल रोज़ाना 1,000 कट्टे है, तो वो क्या 10,000 कट्टे अपने पास नहीं रखेगा? अगर अभी आपने एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया है, आपने उसमें ब्लैकमेलिंग, बदताखोरी या मतलब अफसरान के खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाएं, अगर इस नोटिफिकेशन से भी कुछ नहीं होता, आइंदा का लाएअमल क्या होगा? देखिए, आप इसको सर्कुलेट को पूरी तरीके से पढ़ें। हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कानूनी जंग है। अगर ये हमें ले जाएंगे तो हो सकता है कि हम अपनी पटिशन भी दाखिल कर दें, पहली बात। दूसरी बात, इसमें वाज़ेह तौर पे हमारे उसमें लिखा हुआ है कि अगर इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया और ज़्यादा तंग किया तो हम मार्केट को गैर मायना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। और ये हो नहीं सकता कि ये हमें कहें कि तुम 200 कट्टे रखो या 100 रखो, ये कभी भी नहीं होगा।
आपने गुफ्तगू सुनी, जो गुफ्तगू कर रहे थे वो स्टेक होल्डर हैं हैदराबाद के और टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं। जब उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया गया अफसरान की तरफ से कि आप इतने पैसे दो वरना आपके साथ क्या होगा, ये आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। पहले 20% था, अब फुल % मांगा जा रहा है। ये हैदराबाद शहर को ठेके पे दे दिया गया है। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल मैं दे नहीं सकता।